हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 4 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड वी आर प्रिपेयरिंग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022। राइट, सो यूनिट 4 से हम थ्योरी पार्ट देख रहे हैं। थ्योरी में हमने काफी सारे टॉपिक्स अब तक कवर कर लिए हैं प्रीवियस सेशंस में। अगर आपने अभी तक वो सेशंस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल स्मिता सिंह एडुटेनमेंट पर। एंड आपको सारे वीडियो सारे जो भी टॉपिक्स मैंने कवर किया है प्रीवियस सेशंस में वो सब सारे देख सकते हैं। एंड आप फाइंड कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि कितना इफेक्टिव है आपके लिए वो। राइट, एंड ऑल्सो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई कोड 55 के लिए तैयारी कर रहा है तो आप उनको भी बता सकते हैं ताकि वो भी अवेल कर पाए मेरी क्लासेस एंड बेनिफिट ले पाए उसका। ठीक है, सो कंटेंट्स में क्या क्या पढ़ना है आपको यूनिट 4 में, ये सारे कंटेंट्स आपको मैंने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। क्या क्या पढ़ना है वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा उस सेशन को। एंड ये सारे टॉपिक्स हमने अपने अभी तक कर लिया है प्रीवियस सेशंस में। एंड आज हमारा जो टॉपिक होगा हमारा फर्स्ट आज का है वह है बिहेवियर एट द लेवल, इंडिविजुअल लेवल, एंड बिहेवियर एट द ग्रुप लेवल एंड बिहेवियर एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ये सारे हमने कर लिया था लास्ट सेशन में। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में हमें बात करनी थी। राइट, सो विल टॉक टुडे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। राइट, आई थिंक शायद सेशन लास्ट सेशन में हमने किया हो, बट स्टिल आई विल डू इन दिस सेशन ऑल्सो because I don't remember exactly. So we'll do here in interdisciplinary approach. So क्या interdisciplinary approach है हम बात करेंगे। Organizational behavior is of integrating nature. So organizational behavior का क्या मतलब होता है, क्या पार्ट है उसका इंटरडिसिप्लिनरी के अप्रोच के अंदर। दैट इज इंटर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज ऑफ इंटीग्रेटिंग नेचर। वो इंटीग्रेट करता है नेचर को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। इट ट्राइज टू सिंथेसाइज नॉलेज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेज and such as psychology, sociology, social psychology, anthropology, political science, economics, industrial engineering, etc. So जो interdisciplinary approach है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्या मतलब है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंतर्गत उस सारी चीजों का इंटीग्रेशन होता है, एक लेखा जोखा होता है, एक मेलजोल होता है, इंटीग्रेशन होता है। राइट, वो क्या क्या फैक्टर्स है जिनके साथ इंटीग्रेशन होता है। Those are social sciences such as psychology, मनोविज्ञान, सोशियोलॉजी सामाजिक विज्ञान, सोशल साइकोलॉजी सामाजिक जो मनोविज्ञान है उसके बारे में बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करेंगे। सो इन सारे अप्रोचेस का एक मेलजोल होता है under the interdisciplinary approach within the organization. Right, organizational behavior is an applied behavioral science. So हम देखेंगे इसमें किस तरह से ये अप्लाई किया जाता है। साइकोलॉजी पहला है, साइकोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कवरिंग इंडिविजुअल ट्रेट्स एंड मेंबरशिप ऑफ स्मॉल सोशल ग्रुप्स, पर्सनालिटी, परसेप्शन, इमोशन, एटीट्यूड एंड लर्निंग। सो साइकोलॉजी के अंदर क्या आती है, साइकोलॉजी होती है आपकी पर्सनालिटी, आपका परसेप्शन, आप क्या सोचते हैं, क्या दृष्टिकोण है आपका। ठीक है, किस तरह से सोचते हैं आप, इमोशंस क्या हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या एटीट्यूड्स है, क्या आपका दृष्टिकोण है और क्या आपकी लर्निंग है, क्या आप सीखते हैं। ठीक है, दिस इज द साइकोलॉजी। राइट, एंड सोशियोलॉजी में देखेंगे द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, इसमें हम सोशल बिहेवियर की बात करेंगे। जहां पे आप सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी का मतलब ही होता है द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। ठीक है, सोशल थिंग्स। राइट, सो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ग्रुप डायनेमिक्स आता है, लीडरशिप आता है, कम्युनिकेशन आता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स आते हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस आते हैं एंड डेवलपमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आता है सोशियोलॉजी के अंदर। विल सी नेक्स्ट सोशल साइकोलॉजी, इसके अंदर क्या आता है, इट इज इंटरपर्सनल बिहेवियर, ये एक इंटरपर्सनल बिहेवियर है। ठीक है,
ग्रुप डिसीजन मेकिंग इफेक्ट एंड चेंज ऑन बिहेवियर। जब आप ग्रुप डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो क्या इफेक्ट करता है उस पर? इफेक्ट एंड चेंज ऑन बिहेवियर, रिस्पॉन्सिव एंड इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज विथ इंडिविजुअल नीड्स। सो इंडिविजुअल एक पर्सन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो इंडिविजुअल पर्सन होता है उसकी नीड्स के बेसिस पे सोशल इंटीग्रेशन का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो सोशली वो इंटीग्रेट करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि जब एक पर्सन को किसी चीज की नीड होती तभी वो किसी सोशल में जाएगा, किसी पर्सन के पास जाएगा, अपनी नीड्स को बताएगा, ठीक है, उससे हेल्प लेगा या फिर वो डिस्कस करेगा। तो वहां पर डिस्कशन के लिए आप जिससे डिस्कस करोगे वहां पर भी एक कोई अदर पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तो एक पर्सन दूसरे से बताता है, दूसरा तीसरे से, इस तरह से ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ग्रुप्स के अंदर एक इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। क्या क्या अफेक्ट, क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उस चीज को, क्या चेंजेस होती हैं बिहेवियर वाइज। सो ये सारी चीजों पे सोशल साइकोलॉजी के अंदर ये सारी चीजों पे बात किया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी, साइंस ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। साइंस ऑफ मैनकाइंड का मतलब आप समझ गए होंगे, द स्टडी ऑफ रिलेटिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बात की जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज की स्टडी की जाती है एंथ्रोपोलॉजीज के अंदर, ठीक है, इन वेरियस कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। तो जहां पे भी कल्चर की बात किया जाए, ह्यूमन बिहेवियर की बात, जहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज की बात की जाएगी, कल्चर की बात किया जाए, तो आप समझ जाना कि ये एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी में हमेशा ह्यूमन और उसके कल्चर की बात की जाती है। क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसके बेसिस पर, एंथ्रोपोलॉजी के बेसिस पे आपको मैच वाला ऑप्शन मिल जाता है। सो उसमें दे दिया जाएगा कि ह्यूमन एंड कल्चर की बात किसमें की जाती है, तो आप एंथ्रोपोलॉजी पे उसको टिक करेंगे, राइट। सो आपको कीवर्ड्स पकड़ के चलना है, राइट। सो विल सी क्रॉस कल्चर एनालिसिस, इंडिविजुअल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट एंड competitive values and comparative attitudes. We'll see next political science. What is the political science? We'll see here. Politics dominate human behavior at large extent. Politics डोमिनेट करती है ह्यूमन बिहेवियर को लार्ज एक्सटेंट पर, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में हमारे जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। आपको एक देखा जाए तो हर एक चीज आपको डोमिनेट करती है, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। लेकिन आप जहां पे बात करेंगे पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा डोमिनेंस रखता है इन दी सोसाइटी, ठीक है। विल सी पावर एंड पॉलिटिक्स, नेटवर्क, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। सो इन फॉर्म्स में ये डील करता है पॉलिटिक्स साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, राइट। विल सी नेक्स्ट सिमेंटिक्स, द कम्युनिकेशन नेटवर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपके सिमेंटिक्स के अंदर ये ऑप्शंस दे दिए गए हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। एंड हम देखेंगे क्या डिटर्मिनेशंस हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर। पीपल, सबसे पहले पीपल की बात करेंगे, इसमें देखेंगे इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। पीपल वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड अप ऑफ इंडिविजुअल्स, सारा जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से ही बना है, एक इंडिविजुअल मिलके ग्रुप बनता है और ग्रुप बनके एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ठीक है। सो पीपल आर डायनामिक इन नेचर, जो इंसान होते हैं, जो लोग होते हैं, वो डायनामिक होते हैं इन नेचर, क्योंकि उनकी सोच, उनकी क्रियाशीलता सब बदलती रहती है वक्त के हिसाब से, वक्त के अनुसार, ठीक है, टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग। दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। दे फॉर्म, चेंज एंड डिसबैंड ऑर्गेनाइजेशंस। The basic problem of management is to understand this behavior so that individuals are motivated in a better way to contribute their maximum to the organizational goals. So यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि the basic problem of management is to understand this behavior. जो basic problem होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है, वो अंडरस्टैंड करना उनके लिए मुश्किल होता है उनके बेसिक बिहेवियर को, क्योंकि हर एक पर्सन की अपनी खुद की पर्सनालिटी होता है, उसका खुद का एटीट्यूड होता है,
ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि इस ग्रुप में ये चीज होती तो लोगों के थॉट भी एक पर्टिकुलर थिंग पर टिके होंगे, नहीं, सबके अपने अपने व्यूज हो गए होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं काम करने के लिए। ठीक है, सो क्या कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हम जब बात करते हैं उनको समझने की, तो एक बेसिक सी प्रॉब्लम अराइज होती है मैनेजमेंट के अंदर, अंडरस्टैंड करना एक ह्यूमन के बिहेवियर को, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को, राइट, आर मोटिवेटेड इन अ बेटर वे टू कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, राइट। विल सी नेक्स्ट स्ट्रक्चर। जहां पे स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इट डिफाइंस द रोल्स एंड रिलेशनशिप ऑफ पीपल। जहां पे स्ट्रक्चर की बात करेंगे वहां पे देखेंगे कि ये डिफाइन करता है पीपल के रोल एंड रिलेशनशिप को। ठीक है, it leads to division of labor as well, authority, responsibility, relationship. The entire structure within the organization leads to interaction between individuals. The structural design must be based on other three determinants, that is requirements of organization, member or individuals, the external environment and the technology used. ठीक है, alright, so the entire structure within the organization leads to interaction between individuals. So जो entire structure है within the organization lead करता है interaction between individuals. The structural design must be based on three determinants. जो structural design है organization के अंदर वो तीन तरह पे तीन बेसिस पे तीन उनका जो स्ट्रक्चर होता है थ्री डिटर्मिनेंट्स पे बिलीव करता है, थ्री डिटर्मिनेंट्स उसके अंदर होते हैं। दे आर requirements of organization, member or individuals, the external environment and the technology used, right? So these are the determinants, and we'll see next technology. क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है? It impacts the physical and economic condition within which people work in an organization. This includes tools, methods and resources. It influences the working condition and also put restrictions on the freedom of individuals. So जहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात की जाती है वहाँ पे आपके माइंड में ऑटोमेटिक बात आ जाएगी कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जा रही है, नए नए टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं जिसकी वजह से लोग काम में उनके काम में आसानी हो जा रही है। जैसे पहले के टाइम में आप देखेंगे कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, आज के 50 साल पहले अगर आप देखें तो, ठीक है। सो उस टाइम क्या था कि बहुत एक इंसान के जब भी ऑर्गेनाइजेशन में आप रहते थे, आप देखते थे, सपोज अकाउंट डिपार्टमेंट की बात करें आप, तो एक टेबल पे फाइल्स की ढेर रहा करती थी। क्यों? क्योंकि सारे काम मैनुअल्स होते थे, मतलब उस टाइम टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं थे, कैलकुलेटर नहीं था। आप 50 साल से पीछे चले जाएं तो आप देखेंगे कि उस टाइम कंप्यूटर नहीं थे, कैलकुलेटर नहीं थे, तो सब चीजें मैनुअल होती थी। ठीक है, उंगलियों पे काउंटिंग होती थी। ठीक है, एक जोड़ गुणा घटाना के मेथड से आप देखते थे, रजिस्टर पे किया जाता था मेंटेन, सारी चीजें उनके रिकॉर्ड्स रजिस्टर में होते थे, तो वो काम होने में बहुत टाइम लगता था, मेंटेन करने में टाइम लगता था। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी की वजह से ही इतना सब चीजें आसान हो गई हैं, कंप्यूटर का जमाना है, अभी तो नेटवर्क इतना हाई फाई हो गया है, आप देख रहे हैं कि इंटरनेट कनेक्शन है हर जगह, हर इवन मोबाइल में भी सारी चीजें इजी हो गई हैं, आसान हो गई हैं। तो टेक्नोलॉजी की बदौलत ही हुई है सारी चीजें। जो चीजें सालों लग जाते थे, अब उसको आप 1 घंटे 1 मिनट में कर देते हैं, एक बटन का प्रेस करने की जरूरत होती है उस चीज को करने के लिए। सो इस तरह से टेक्नोलॉजी के यूजेस से चीजें आसान हो गई हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये चीजें अच्छी भी हैं और कहीं ना कहीं ये लैक भी, हर चीज की जो जो चीज अच्छी है उनमें कुछ ना कुछ आपको कमी भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी क्या है। तो टेक्नोलॉजी, दिस इंक्लूड्स टूल्स, मेथड्स एंड रिसोर्सेज। इट इन्फ्लुएंसेस द वर्किंग कंडीशन, ये इन्फ्लुएंस करता है वर्किंग कंडीशन को, एंड ऑल्सो पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, राइट। क्योंकि पहले क्या था कि लोग लाइक विदाउट टेक्नोलॉजी अगर बात करते हैं तो इंसान उसी काम को किसी भी तरीके से कर सकता है, एक फ्रीडम हुआ करती थी। लेकिन अभी आपको एक सिस्टमैटिक वे में काम करना है उस टूल्स के थ्रू, राइट। सो दिस इज द टेक्नोलॉजी। We'll see environment, fourth one. Organizations are influenced by external environment, which includes social, culture,
पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स। सो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। वो देखता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, उसके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट में क्या ट्रेंड है, लोग क्या चाहते हैं, किस तरह के चाहते हैं प्रोडक्ट को यूज करना, क्या सर्विसेज वो चाहते हैं। तो वो मार्केट से, वो सोशल से, बाहर की दुनिया से एक्सटर्नली वो इन्फ्लुएंस होता है। और वो उसके इन्फ्लुएंस के क्या सोर्सेज हैं, क्या कारक हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो आउटसाइड है, आउटसाइडर सोर्सेज क्या है, दे आर सोशल हैं। सोशल जो सामाजिक चीजें हैं, जो कल्चरल चीजें हैं, कल्चर जो किसी भी कंट्री का जो कल्चर होता है, पॉलिटिक्स क्या है, इकोनॉमिक क्या है, लीगल एंड जियोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिक फोर्सेस, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। दीज इन्फ्लुएंस एटीट्यूड, motive and perceptions of people in organizations, right? So these are the part models of organizational behavior we'll see in next session. तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, देन यू जस्ट डू लेट मी नो, आई विल वर्क ऑन दैट। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है, कंटेंट्स जो भी मैं लेके आती हूँ अच्छे हैं, आपको समझ में आते हैं, तो आप मोटिवेशन के लिए वो भी अच्छे कमेंट्स भी डाल सकते हैं, ताकि मैं और मोटिवेटेड हो पाऊँ एंड आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करूँ, राइट? And no one is perfect in the world, as I always say. So I am not perfect, so आपके सपोर्ट एंड सहायता की जरूरत है। So let's do together, let's work together, let's improve together, and thank you so much for watching me. Thank you very much.